कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, 24 घंटे में 1123 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 हो गई। मुहलिक वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,835 अमवात। मुल्क भर में 3,35,093 शहरी मुतासिर। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ियों पर लाहौर के एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया। नुसरत शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लूट मार करने वाले दबाव डालकर एनआरओ चाहते हैं। इन डाकुओं को कभी मुआफी नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में कौम देख लेगी किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वजीर आजम का दबंग अंदाज। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है। कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं। खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे। हमें मोदी के बयानिए का ताना देने वालों ने खुद कुलभूषण को वकील करके दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे बिलावल भुट्टो। भारत अय्याज सादिक नहीं, विफाकी वजीर के बयान पर चार्जशीट कर रहा है। वोट को इज्जत ना मिले तो आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। गुलामी के दौर में आईजी को भी अगवा कर लिया जाता है। मरियम नवाज की तनकीद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम। पंजाब की सिविल अदालतों में 2017 से पहले के दायर केसेस की रोजाना समाअत का हुक्म। मातहत अदलिया के जजों की गैर हाजिरी, छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं हूं मरियम ज़ीशान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी फिजा जमाल भी। हेडलाइंस आप जान चुके, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 950 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ गया है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज कारोबारी दिन का आगाज है और शदीद मंदी देखी जा रही है। आज कारोबार के आगाज में ही कारोबार के दौरान 950 से जायद पॉइंट्स की कमी देखने को मिली। 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ गया है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पे कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी का सामना है। कारोबार के दौरान 950 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई है। खबर देंगे आपको लाहौर से। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हो रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत लाया गया। एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फाजिल जज की जानिब से कहा गया है कि हाई प्रोफाइल केसेस से बाहर आवाम को मुश्किलात का सामना है। फाजिल जज के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार सामने आया है। उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी की जानिब से कौन पेश हुआ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में आए हैं। इससे पहले बताया जा रहा था कि हमजा शहबाज ने इनकार कर दिया था बख्तरबंद गाड़ी में आने से। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अलग अलग 2 गाड़ियां थी, उनमें पेशी के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत में लाया गया। और बिल्कुल गुज़श्ता समाअत पर हमजा शहबाज ने ये डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने कोर्ट में ये कहा था कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट की जानिब से सख्त ऑर्डर किया गया। तो आज दोनों मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया है और इस पेशी के मौके पर
हमजा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, सायरा ताड़र और उन समेत दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो पहले से ही एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। तो इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने ये कहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिससे बाहर अवाम को मुश्किलात का सामना है, तो इस मामले पर होम सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कौन पेश हुआ है। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि होम सेक्रेटरी का कोई नुमाइंदा अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने फौरी तौर पर होम सेक्रेटरी और एसपी सिटी को फौरी कहा है कि वायरलेस करके उनको पेश करने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत ने इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो कार्रवाई है वो कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। अब जैसे ही होम सेक्रेटरी पंजाब और एसपी सिटी का कोई नुमाइंदा पेश होगा तो उसके बाद मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ताहम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत शहबाज शरीफ की दीगर फैमिली के खिलाफ 7 अरब 23 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में जेर समाअत है, तो आज उस केस पर कार्रवाई होगी। जबकि अताउल्लाह ताड़र जो कि लीगी रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आज मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत आएंगी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती करेंगी और मौजूदा सूरत हाल पर शहबाज शरीफ को एतमाद में लेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कहते हैं कि कौम देखेगी आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आएगा। उन्होंने कहा कि अय्याज सादिक पाकिस्तानी मीर सादिक हैं। ब्लैकमेल न होने पर इन्होंने पाक फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये भी कहा कि इनकी तनकीद से साबित हो गया कि आर्मी चीफ और ISI सरबराह का इंतखाब दुरुस्त था। गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लूट मार करने वाले दबाव डालकर NRO चाहते हैं, इन डाकुओं को कभी माफी नहीं मिलेगी। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर एयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए NRO दे दे, माफ कर दे। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। और मरियम नवाज कहती हैं कि अय्याज सादिक ने कहा अभिनंदन को छोड़ते हुए हुक्मरानों की टांगे कांप रही थी। वफाकी वजीर ने जो बयान दिया उस पर भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान को चार्जशीट कर रहा है। शेर जवान नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम के खतरात समझाने की तहरीक है। गुलामी में सिंध के IG को अगवा कर लिया जाता है। मरियम नवाज लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी। अय्याज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर के बयान का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वज़ीर आज़म भी हमें चार्जशीट कर रहा है। उस वजह से शेर जवान जो है पाकिस्तान के नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम, जिसको आजकल हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं ना, उसके खतरात समझाने की तहरीक है। गुलामी वो होती है जब कराची में सिंध के IG को अगवा कर लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। मैं सुबह 6:30 बजे अपने कमरे में सोई हूँ और मेरा दरवाजा तोड़ के ये कमरे के अंदर आ गए। क्या रियासत अपनी बेटियों बहनों के साथ ये सलूक करती है? मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के दौरा गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर के गिलगित बल्तिस्तान के दौरे अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या इन्हें कोई पूछने वाला नहीं? वज़ीर आज़म भी PTI की इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद गिलगित बल्तिस्तान चले गए। अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन नाम का इदारा मौजूद है तो मैं उससे मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में प्री पोल
धांधली के जुर्म में शो कॉज नोटिस जारी करे। मरियम औरंगजेब ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान इंतखाबी रूल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। जो इमरान साहब सिलेक्टेड वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान को जो अबूरी सूबा अनाउंस किया है, ये इलेक्शन लॉज और रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह भी मामले पर खूब बरसीं। खुद इमरान खान साहब ने वहाँ जाकर और एक ऐलान किया गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के। जितने भी आप ऐलान करें जो पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए माजी में किया और जो उसकी इंटेंशन है वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों करने के, आप उसको कभी नहीं मैच कर सकते। और कबल अज़ वक्त इस किस्म के ऐलान करना जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी वायलेशन हो रही है। शरी रहमान कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में विफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबों का ऐलान खुली धांधली है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में वजीर आजम के दौरे का नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया है।